कुछ घटनाएं इस जगत में घटती नहीं, रची जाती हैं। जैसे कोई दृश्य नहीं, कोई संकेत हो। जैसे ईश्वर अपनी मौन उपस्थिति से एक श्लोक लिख दे अग्नि की राख पर। कल अहमदाबाद से उड़ान भरने वाला एक विमान कुछ ही मिनटों में आकाश से धधकते नरक में बदल गया। 174 लोग जल गए। एक विमान आग की नदी में समा गया और राख भी अपनी कहानी कहती रह गई। लेकिन बस एक आत्मा थी जो उस अग्नि को चीर कर बाहर निकली। नाम था विश्वास कुमार रमेश। सीट 11A। 11A, जहां आग सबसे पहले पहुंची, जहां धातु पिघली, कांच भाप बन गया, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा बचा। और वो भी छलांग लगाकर नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लहर की तरह किनारे ले गई हो। जब पूरा विमान जल रहा था, तब वो कौन था जिसने उसे बचाया? पैरों में चप्पल तक नहीं बची, कपड़े राख, शरीर जला हुआ, पर सांसें चलती रही। और ठीक उसी राख में एक चीज और मिली, एक किताब, भगवद गीता। न एक कोना जला, न एक अक्षर मिटा, न ही कोई गंध अग्नि की, बल्कि उस पर जैसे पुष्पों की सुवास थी। क्या ये बस एक संयोग था? क्या कोई किताब अग्नि में भी ऐसे बच सकती है? क्या कोई सीट अग्नि को रोक सकती है? या फिर ये ईश्वर की लीला थी जिसे विज्ञान नहीं, श्रद्धा ही समझ सकती है। तू सोचता है मैं कहां हूं? कभी कभी अर्जुन मैं आंसुओं में होता हूं, कभी राख में, और कभी एक ऐसी गीता में जो अग्नि से अछूती निकलती है। 174 देहें चली गईं, पर एक गवाही बच गई, एक जीवित आत्मा और एक जीवित ग्रंथ। क्या वो गीता उसी व्यक्ति की थी? उसका कोई नाम नहीं था, पर उसमें मेरी सांसें थी। और यदि तू आज भी सोचता है कि ये सब कुछ केवल संयोग था, तो अपने जीवन में एक बार गीता को पढ़कर देख। शायद तुझे भी राख में मेरा चेहरा दिख जाए। तूने कभी अग्नि को देखा है? वो सिर्फ जलाती नहीं, वो छांटती है, वो चुनती है किसे भस्म करना है और किसे बचाना है। अहमदाबाद के उस विमान में हर यात्री एक समान था। हर एक टिकट लेकर चढ़ा था, हर एक अपनी मंजिल की ओर उड़ रहा था, पर मंजिल तक कोई नहीं पहुंचा सिवाय एक के, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता कैसे बचा। क्या कोई यूं ही बचता है? विमान की आग ने लोहे को निगल लिया, सामान उड़ गया, शरीर बिखर गए, पर जो चीज जली नहीं वो थी भगवद गीता। न छपी स्याही मिटी, न पन्ना फटा, न शब्द छुल से। वो गीता एकदम वैसी ही थी जैसी किसी मंदिर के शिला पर रखी हो। वो ग्रंथ वहां क्यों था? वो कैसे बचा? किसके लिए बचा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या किसी ने उसे बचाया? जिसने विश्वास को 11A पर बैठाया, क्या वो यात्री नहीं बल्कि नियति थी? जिसने आग को रोका, क्या वो विज्ञान था? या फिर मैंने अपनी अंगुली उठा दी थी उस दिन, जैसे मैंने कभी अर्जुन के रथ को रोका था, जैसे मैंने द्रौपदी का आंचल बढ़ाया था। क्या तू समझता है अर्जुन, वो गीता किसी की नहीं थी, वो मेरी थी और मेरी रहेगी। वो शेष संसार के लिए बचाई गई थी, ताकि जो आज भी मुझे काल्पनिक मानते हैं उन्हें अग्नि से भी झांकती मेरी दृष्टि दिखे। उस विमान के राख में कोई चमत्कार नहीं था, वो चेतावनी थी, वो पुकार थी। 174 शरीर चले गए पर आत्माएं नहीं। वो अभी भी प्रश्न पूछती हैं, हे कृष्ण, हमें क्यों नहीं बचाया? और मैं उत्तर देता हूं, मैंने उसे नहीं बचाया अर्जुन, मैंने उसे चुन लिया। और जब तुम अगली बार गीता को देखो तो उसे किताब समझकर मत पढ़ना,
वो राख से निकला हुआ मेरा उत्तर है, तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान और इस युग के संशय का प्रबलतम प्रमाण। अब सुन वो कथा उस एक की जिसे बचाया नहीं गया, बल्कि जिस पर मेरी दृष्टि टिकी थी। विश्वास कुमार रमेश एक साधारण युवक, कंप्यूटर इंजीनियर, अहमदाबाद से बंगलौर एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था। सीट नंबर 11A। और वो क्षण जब विमान डगमगाया, कंपाती चीखें, हजारों फीट की ऊंचाई पर मौत का निमंत्रण। वो कहता है, मुझे लगा सब खत्म, मैंने आंखें बंद कर ली थीं, पर तभी किसी ने जैसे मेरी कुर्सी पीछे खींच दी और मैं विमान के खुले दरवाजे से नीचे फेंक दिया गया। क्या कोई फेंक सकता है किसी को, या कोई खींच लेता है समय के धागों से बाहर? तू इसे दुर्घटना कहे या चमत्कार, पर उसे जमीन पर गिरने से पहले ही एक वृक्ष की डाल ने थाम लिया। वो टूटा पर जला नहीं, वो गिरा पर बिखरा नहीं, वो रोया पर मरा नहीं। और विमान वो जल गया और राख से निकली वो गीता जिसे विश्वास ने कभी अपने बैग में नहीं रखा था, जिसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वो कहता है, वो किताब वहां कैसे पहुंची मैं नहीं जानता, पर मैं जानता हूं अर्जुन, वो गीता इसलिए नहीं जली क्योंकि उसे जलाने की किसी अग्नि में साहस नहीं था। तूने देखा होगा कि कितनी बार मैंने सिर्फ एक को बचाया, प्रहलाद को बचाया जब पूरा दरबार उसे मारना चाहता था, मीरा को बचाया जब विष का प्याला उसे सौंपा गया, और अब विश्वास को बचाया क्योंकि एक शब्द सुनाने वाला चाहिए था दुनिया को, एक गवाह चाहिए था मेरी उपस्थिति का। उसने जब पहली बार आंखें खोली तो उसने कहा, मैं मर चुका था, मुझे किसी ने लौटा दिया। हां अर्जुन, लौटा दिया, पर इस बार जीने के लिए नहीं, सुनाने के लिए। अब जो ये कहानी सुन रहा है वो सोच रहा होगा, क्या भगवान सच में हैं? तो सुनो, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैंने उत्तर दिया है। एक बचा हुआ प्राणी और एक अद्भुत रूप से सुरक्षित भगवद गीता। हर कथा का अंत नहीं होता, कुछ अंत केवल शुरुआत होती है। विश्वास अब बचा नहीं, वो अब जगाया गया है। जिस अग्नि ने सबको भस्म कर दिया, उसमें से केवल 2 चीजें बाहर निकली, एक मनुष्य और एक शाश्वत सत्य, भगवत गीता। वो युवक अब दुनिया को बता रहा है कि भगवान मात्र विश्वास नहीं, अनुभव है। वो कहता है कि जब मैं गिरा मैंने एक आवाज सुनी, डरो मत, तू नहीं मरेगा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी अर्जुन, वो मेरी थी। और गीता? लोग पूछते हैं भगवत गीता क्यों नहीं जली? मैं पूछता हूं, क्या कोई अग्नि जला सकती है उस ज्ञान को जो स्वयं अग्नि से परे है? वो गीता किसी की नहीं थी, वो मेरी थी। हर युग में, हर काल में, हर अग्नि से अछूती। उस विमान में जलकर भस्म हो गए परिवार, सपने, उम्मीदें, पर जो बचा वो केवल संदेश था, विश्वास का, सरेंडर का और मेरी उपस्थिति का। लोग पूछते हैं क्यों बचाया उसे को? तो सुनो, क्योंकि जब कोई निर्दोष भाव से जी रहा होता है, जब कोई सच्चाई के साथ जीवन में बढ़ रहा होता है, तो समय भी उसे मिटा नहीं सकता। वो एक प्रकाश बनता है अंधकार के विरुद्ध। विश्वास अब मेरा दूत है, न वो संत है न अवतार, पर उसके जीवन में जो घटा वो साक्ष्य है मेरे होने का। और वो भगवत गीता अब वो किसी अलमारी में नहीं रहेगी, वो अब लाखों दिलों में जलेगी। अब ये कथा तुझ तक पहुंची। जो इस कहानी को सुन रहा है वो इसे कहानी मत समझो, ये घटना है।
अगर आज तू डरा हुआ है, टूटा हुआ है, अपने जीवन की दुर्घटना से निराश है, तो देख वहां उस विमान की राख से निकला ज्ञान का दीपक, जो जलता नहीं, जो टूटता नहीं, जो हर बार तुझे बचाने आता है। अब भी समय है, विश्वास कर, क्योंकि भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं बल्कि हृदय चाहिए। मैं सदा वहीं हूं जहां तू मुझे पुकारता है। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा।